रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री 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 रामाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः नमः सौराष्ट्रे सोमनाथो च श्रीशैले मल्लिकार्जुनो उज्जयिन्यां महाकालो ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथो च दाकिन्यां भीमशंकरो सेतुबन्धे नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये
के दारों गुरुस्नेशो शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतो पापो स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनो उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनो उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाघरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्धव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्र
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवेन सह मोदते। नमामीश निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारयोऽङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्वरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगोगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीतकल्याणं कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसौदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके हरे वानराणां न तावत् सुखं
शांति संतापनाशो प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुल्यं जराजन्म दुःखोद्य तातप्यमान प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। ॐ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, गोवर्धन नाथ की, जगदम्बे मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु देव की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। करूं वंदना मैं करूं वंदना मैं करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना उमानाथ तेरी,
मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है नैया भंवर में पड़ी डगमगाती, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। सिंधु का मुझको दिखा दो दिखा दो करूं वंदना में उमानाथ तेरी, करूं वंदना में उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, करूं वंदना में उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है नैया भंवर में पड़ी डगमगाती, है नैया भंवर में पड़ी डगमगाती। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी, करूं वंदना में उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। हरि बोल। जटाओं में भोले की गंगा सुहाए, जटाओं में भोले की गंगा सुहाए। मस्तक पे सुंदर शशि जगमगाए, मस्तक पे सुंदर शशि जगमगाए। जटा
शशि जगमगाए। गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए। गले सर्प माला बड़ी शोभा पाए। है श्मशान में वास भोले तुम्हारा। है श्मशान में वास भोले तुम्हारा। कर वंदना में उमानाथ तेरी। कर वंदना में उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। हरि बोल। सारे जगत को सुखी हो बनाते। सारे जगत को सुखी हो बनाते। स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। स्वयं जहर पी सबको अमृत पिलाते। तभी तो महादेव भोले कहाते। तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझको दे दो इशारा। कृपा दृष्टि का मुझको दे दो इशारा। करूं वंदना में उमानाथ तेरी। करूं वंदना में उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। हरि बोल। मेरे भाव गीतों को स्वीकार कर लो। मेरे भाव गीतों को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो। मेरे भाव गीतों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में भगवन चमत्कार भर दो। मेरी वाणी में भगवन चमत्कार भर दो। मेरी वाणी में भगवन चमत्कार भर दो। प्रभु दास हो जाऊं बस एक वर दो। प्रभु दास हो जाऊं बस एक वर दो।
कन कन में देखूं मैं नजारा तुम्हारा, कन कन में देखूं मैं नजारा तुम्हारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। है नैया भंवर में पड़ी डगमगाती, है नैया भंवर में पड़ी डगमगाती। भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा, भव सिंधु का मुझको दिखा दो किनारा। करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी, करूं वंदना मैं उमानाथ तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों का, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। मुझे अपने चरणों दे दो सहारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। भोले सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जी
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम अकारण करुणा वर्णालय देवादिदेव परतपर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्यति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमय अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। शिवालय टेम्पल ऑफ ग्रेटर बॉस्टन में प्रतिवर्ष की भांति
अंततो गत्वा कोरोना काल की समाप्ति के इस उत्तमोत्तम समय में हम महाशिवरात्रि के मांगलिक पर्व को मनाने के लिए शिवालय में एकत्र हुए हैं। व्यासपीठ आप सभी गणमान्य बंधुओं, भक्तिमती माताओं, धर्मनिष्ठ सज्जनों, पिपासु रसिक मुमुक्षु जिज्ञासु गणों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती है। स्वीकार कीजिएगा। विश्व भर में समग्र स्थलों से जुड़े हुए फेसबुक पेज इटर्नल वॉइस और शिवालय टेम्पल ऑफ ग्रेटर बॉस्टन के पेज से जुड़े हुए समग्र साधक जो इस समय विज्ञान के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के श्री चरणों में भी मेरे विज्ञान के माध्यम से सादर प्रणाम और वंदन स्वीकार कीजिएगा। स्वीकार कीजिएगा। अंततो गत्वा उपासनाएं, आराधनाएं, प्रार्थनाएं, इन सब के प्रभाव से हम सब कोरोना के इस महाकाल के दौर से बाहर आने में समर्थ और सक्षम हुए हैं। और महाशिवरात्रि जो विगत 6 वर्षों से हम सब एक साथ शिवालय के प्रादुर्भाव से मना रहे हैं, वो पुनीत समय फिर सन्मुख आया है। और मैं समझता हूं इस शिवरात्रि पर हम चिंतन करें महामृत्युंजय मंत्र का। ये जो मृत्युंजय मंत्र है, भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ उपासना का, प्रार्थना का मंत्र, क्या अर्थ है इसका, क्या मतलब है इसका? सब जिनको याद है शायद इसके मतलब से बहुत दूर खड़े। याद तो है मंत्र, बच्चों को भी सिखा देते हैं, बड़े भी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, खूब रटते हैं, खूब जपते हैं। मृत्यु को जीतने वाला मंत्र किस तरह जीतता, जैसे आप समझते हैं वैसे शायद नहीं, लेकिन किसी और तरीके से। और कभी कभी तो मंत्र जपने वाला साधक मंत्र के अर्थ से सर्वथा अपरिचित और अज्ञात होता, कोई जानकारी नहीं, भज रहा है, जप रहा है, लेकिन नहीं जानता क्यों भज रहा। एक मान्यता के तहत जप रहा है। मान्यता क्या है? किसी मरने वाले के लिए यदि हम इस मंत्र का जप करें तो उसकी मृत्यु टल सकती। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट एवरीवन ट्राइज टू फॉलो। यही जानकारी है शायद हमें। अच्छा, तो ये जानकारी सही है कि गलत है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। न सही है न गलत है। नहीं, एक तो होना पड़ेगा, सही है या गलत है। अच्छा, जिसके लिए आप मृत्युंजय जपते हैं, आप उसको बचा सकते हैं? अच्छा, नहीं जाएगा तो फिर अस्पताल बंद कर देते हैं, फिर यही करते। ये तो आसान भी है, सहज भी है, पूरी शिद्दत से किया जा सकता है। लेकिन वेद ने जो कहा था, यदि हम उस मर्म को न समझ पाए और हम भ्रम में ही रहे, हम धोखे में ही रहे, हम गफलत में ही रहे। अच्छा, तो एक बात बताओ, मृत्युंजय जपने के बाद भी यदि आपने तो चाहा था किसी की मृत्यु टल जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो आपकी श्रद्धा बनेगी या कम होगी? बोलो ना भैया, कम होगी। अच्छा, कम तो नहीं होनी चाहिए थी, श्रद्धा तो बढ़नी चाहिए थी। श्रद्धा की तो अभिवृद्धि होनी चाहिए, और श्रद्धा कम हो जाए ये तो उत्तम नहीं है। इसका मतलब
शायद आपने अपनी एक मान्यता और भ्रम के अंतर्गत मृत्युंजय को किसी एक विशिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए भजा और माना, और फिर जब वो कार्य उससे पूर्ण न हो पाया जो तो आपकी मान्यता थी, तो हमारी श्रद्धा का उसमें अभाव हो गया। लेकिन यदि हमने इसे ठीक ढंग से समझा और विचारा होता तो ये मृत्यु को जीतता है। किस संदर्भ में जीतता है? क्योंकि वो तो हम चिंतन नहीं करते, क्योंकि वो तो हम नहीं विचारते, क्योंकि वो तो हमारी दृष्टि में नहीं है, केवल दृष्टि में है मान्यता। और फिर माफी चाहता हूं, नई नई तौर तरीके इजाद कर लिए गए। And then came the commercial aspect of encashing the mantras. किसी की मृत्यु होने वाली है, भैया भारत में हमने 11 ब्राह्मण बिठा दिए हैं, वो 1.25 करोड़ मृत्युंजय का जाप कर रहे हैं मरीज को बचाने के लिए। Then came the commercial aspect of encashing a mantra. And this is a good sustaining business. साधु बोल रहा है क्योंकि सत्य को पहचानता है। अच्छा, फिर 11 ब्राह्मणों ने 1.25 करोड़ मंत्र का जाप किया, मरीज बचा नहीं, तो फिर पंडितों ने हर हर महादेव कर दी। वो सब तो उसके हाथ में है, हम क्या कर सकते? हम तो प्रार्थना ही कर सकते। आप जानते हैं, जो मृत्युंजय नहीं समझते, people in ignorance of understanding the mantra in true sense get entrapped in such things. They get entangled into such things. But the people who understand truly what the mantra wants to say become true disciples and followers of the mantra and benefit out of it without falling into the commercial aspect of it. Not going astray on this path. सत्य में जो सच्चा वास्तविक अर्थ है इस मंत्र का, आप उसे सुने ध्यान से तो आपके रोंगटे खड़े करेगा। बड़ा अद्भुत है ये मंत्र, मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेने वाला। टू विन ओवर डेथ। टू विन ओवर डेथ इन विच सेंस? आपका शरीर अमर हो जाएगा। वो तो त्रिशंकु भी अपने शरीर को अमर नहीं कर सका, सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाया। विश्वामित्र ने बड़ी कोशिश की, इसे सशरीर स्वर्ग भेज दूं, और त्रिशंकु जो महाराज हरिश्चंद्र के पिता थे, जिनकी सशरीर स्वर्ग जाने की कामना थी, अमर होने की कामनाएं थी, वो भी विफल हो गई। स्वर्ग से लात मार दी गई इंद्र के द्वारा, आकाश मार्ग में उल्टे लटके रहे, मुंह से लार गिरी, उसी लार से कर्मनाशा नदी पैदा हो गई। ये मनोरथ तो त्रिशंकु के फलित नहीं हो पाए, उस काल में न हो पाए। कलयुग का व्यक्ति कैसे करेगा? मैं बहुत चिंतन करता हूं इस विषय में। मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लिया जाए। अच्छा, मृत्यु आती किस पे? आती तो शरीर पे ही है, चैतन्य पे तो नहीं आती। लेकिन जो चैतन्य के जानकार हो गए, चैतन्य का अनुभव अर्जित कर चुके हैं, आत्म अनुभव अर्जित कर चुके हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो शरीर से ऊंचे उठ गए, उन्हें समझ आ गया है मरेगा शरीर, और शरीर मरण धर्मा है, इसको बचाया नहीं जा सकता। भागवत सुनकर शुकदेव का शरीर बच गया,
बोलो ना जी। भागवत सुनी, ये अमर ग्रंथ है, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद बखाना। तो क्या सुखदेव जी का शरीर बच गया? शरीर से मरना नहीं पड़ा? क्या तक्षक ने नहीं डसा? तक्षक दंश से सुखदेव की मृत्यु हुई, शरीर का अंत हुआ, लेकिन तब तक सुखदेव को शरीर का भास नहीं, आत्मा का भास हो गया था। तब तक सुखदेव को शरीर का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान हो गया था। और जब आत्मज्ञान हुआ, शरीर मरे या न मरे फिर इससे फर्क नहीं पड़ता, शरीर मिटे या न मिटे फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तत्वावस्थित हो गए हैं, जो तत्व केंद्रित हो गए हैं, फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा शरीर मरे न मरे। घड़े को जब समझ आ गया मैं मिट्टी हूं, घड़ा रहे ना रहे मिट्टी तो फिर बच जाएगी। जब घड़े ने ये जान लिया मैं मिट्टी से ही बना हूं। As a pot realizes the element of clay is what is its reality, then there is no death. And the mantra wants you to realize the importance of the element that is never going to get destructed, जो कभी नहीं मिटेगा। उस तत्व को जो जान लेता है वो मृत्यु को जीत जाता है। और भैया हो सकता है बहुत से साधु ऐसी बात न बोल पाए, बहुत से नहीं बोलेंगे, मैं दावा करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं नहीं बोलते, मैं देखता हूं नहीं बोलते, मैं सुनता हूं नहीं बोलते। अगर आप किसी की मृत्यु सदा के लिए, ये नहीं कोई तीर तुक्के से बच गया, हिट एंड ट्रायल से बच गया, 1 in a million हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऑन जनरल, अगर आप मुझे मंत्र के माध्यम से किसी की मृत्यु रोक के दिखा सकते हैं, मैं सन्यास त्याग कर आपका शिष्य होने के लिए तैयार हूं। उसी दिन मैं सन्यास त्याग दूंगा, उसी दिन से मृत्यु रोकने वाले का शिष्य बनकर जो कहेगा सो करूंगा। बड़ा दावा कर रहा हूं और जो बोल रहा हूं उसको मानता हूं और जो कह रहा हूं वो करूंगा। खुला न्योता देता हूं। लेकिन जिस तरह से मैंने मंत्र को समझा है, मेरी श्रद्धा इसमें अटूट है, मेरा विश्वास इस ज्ञान में अटूट है, निश्चल है, अचल है, अकंप है, क्योंकि ऐसा मंत्र कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने सही नहीं समझा वो इन चीजों का शिकार होकर इसके असली अर्थ को खो बैठते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। They're far away from the true meaning of this mantra. And the mantra is very beautiful. क्या कहा है? इसका मतलब क्या है? आइए थोड़ा चिंतन करें। सबसे पहले प्रणव को जोड़ा, प्रणवाक्षर को जोड़ा। प्रणवाक्षर के बिना कोई भी मंत्र अधूरा है। ओम, अकार उकार मकार, 3 अक्षरों से ओमकार निर्मित हुआ। ओमकार, फिर बोला गया त्रयंबकम यजामहे, सबको याद है, देखो सब बोल रहे हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार उकमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षीयमामृतात्। अभी कह दूं अर्थ कर दो तो सब भाग जाएंगे, अर्थ नहीं बता। खैर, ये मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता क्योंकि मेरा काम है, आपका काम नहीं है अर्थ करना। अर्थ करना मेरा काम है, लेकिन अर्थ समझना आपका काम है।
मैं कर देता हूं, आप अपना काम पूरा करना। जब दोनों लोग अपना अपना काम पूरा करेंगे तो बात बन जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। त्रयंबकम वेद मंत्र में पहला शब्द है। इसका यदि आप विग्रह करें, इसको आप विखंडित करें इस शब्द को, तो बनता है त्रि अम्ब और क, तीन शब्द बनते हैं, त्रि अम्ब और क, तो बना त्रिअंबक। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। ये सहज है, आसान है। त्रि का अर्थ है तीन, और अंब शब्द ये संस्कृत में अबी धातु से बना। अ और ब को छोटे एक ही मात्रा, अबी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, अबी धातु का अर्थ होता है आवाज देना, आवाज करना। आपको किसी व्यक्ति को बुलाना है, गोपी जी को बुलाना है, तो क्या करेंगे? गोपी नाम की आवाज देंगे। जिसको आवाज देंगे वही आएगा। गोपी जी को बुला रहे हैं तो विनीता जी तो आने से रही, नहीं समझे? किसको आवाज दी? जिसको दी, अभी अंब, आवाज करना, आवाज देना, पुकार करना। और यहां आवाज का अभिप्राय संस्कृत में और भी मधुर किया गया, बोले लोरी है ये। जैसे बच्चों को लोरी सुनाते हैं, ये अभी क्या है? कैसी आवाज करना? लोरी देना। ऐसा लोरी क्यों देते हैं? सुलाने के लिए, जगाने के लिए तो लोरी नहीं होती। इसका अर्थ करेंगे। अंब का मतलब क्या है? लोरी देना, आवाज करना, पुकार करना। और त्रि से अभिप्राय है तीन अक्षर, अ, उ और म। इन तीन अक्षरों से जो वात्सल्य रस को प्रभावित करने वाली लोरी है, ओमकार के प्रणवाक्षर से जो वात्सल्य रस को, प्रेम रस को प्रवाहित करने वाली लोरी है, उसे कहा गया अंबक। और ध्यान देना, यहां अभिप्राय जग जननी माता परमात्मा से है, जो हमारे कल्याणार्थ ओम की लोरी देती है, हमारे कल्याण के लिए, हमें संसार के विषय रस से सुलाने के लिए, उपराम के लिए। संसार के विषय छोटे हैं और आत्मिक आनंद बड़ा है। उस संसार के विषय रस से हमें सुलाने के लिए जो वात्सल्य रस की लोरी सुना रही है, वो जग जननी, वो परमात्मा, उसको कहा गया त्र्यंबक। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के मैं अर्थों को भी विचार कर रहा था, उन्होंने त्रयंबकम का अर्थ किया है जो तीनों कालों में हमारा रक्षण करने वाला, त्रिताप से जीव को बचाने वाला, यशस्विता का दान करने वाला, जिससे यश बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, ऐसे यश को बढ़ाने वाले, ऐसे ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले, तीनों कालों में हमारा रक्षण करने वाले, अथवा जीव, कारण और कार्य, इन तीनों की रक्षा करने वाले परमेश्वर को त्रयंबक कहा गया। तो याद रखना, हम बार बार तो इस अर्थ का चिंतन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, 3 ही दिन है हमारे पास। तो त्रयंबक शब्द का अर्थ है त्रि माने 3, 3 अक्षर,
अकार, उकार, मकार, और तीनों को जोड़ दीजिए तो बनता है ओम, प्रणवाक्षर। जो प्रणवाक्षर का गीत गाने वाली, आवाज करने वाली, लोरी सुनाने वाली, जिसमें वात्सल्य रस है, प्रेम रस है, करुणा है, उस रस का दान करने वाली जो जग जननी मां है, परमात्मा, परमेश्वर, उसी को कहा गया त्रयंबकम। और महाराज ये रक्षा करने वाला कैसा है? सुगंधिम, यशस्वी है, उसका यश सारे संसार में फैला हुआ है, विस्तृत है उसका, संसार के प्रत्येक पदार्थ उसके महान यश के गायक है। Every creation makes us realize that there is a creator to every single creation in this universe. The creation is not without the creator. I really admire the verse from Gurbani, Khalak 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 meh khalak sarb rahe apar pure. Gurbani explains, Khalak, creator, khalak, khalak meh khalak. Creator is in the creation and creation is not without the creator. ये मूर्ति का हम दर्शन कर रहे हैं, इस बड़ी सुमनोहर रम्य मूर्ति को हम निहार रहे हैं, इसका कोई क्रिएटर है, कोई मूर्तिकार है। This creation has not happened without a creator. ये हम बड़ा सुंदर भगवान शंकर का चित्र देख रहे हैं, क्रिएशन है, इसका एक क्रिएटर है। हमारे आदरणीय देवेंद्र दत्त साहब एक क्रिएटर है। ये ब्रश स्वयं से तो नहीं चला, ये हवा में नहीं चला, ये रंग अपने आप से नहीं आए। इन रंगों को भरने वाला, उसमें उस कृति को पैदा करने वाला एक कर्ता है। क्रिएशन में क्रिएटर है। अच्छा, कोई मंदिर में नया आए, उसे तो नहीं पता कौन है दत्त साहब, वो तो नहीं जानता, वो तो अपरिचित है। उसने आकर चित्र को देखा और चित्रकार भी पीछे खड़ा है, देखने वाला चित्रकार को नहीं जानता, लेकिन उसे चित्र पता है और चित्र को देखकर वो चित्र की प्रशंसा करता है, चित्र की तारीफ करता है। तो चित्रकार को चित्र की तारीफ और प्रशंसा से दत्त साहब बताएंगे कैसा लगता है, खुशी होती है, सुख मिलता है। और कोई पूरे दिल से करे तो उसके लिए दुआ भी निकलती है। ये सारा संसार क्या है? मैं क्या हूं, आप क्या हैं? ये सारी सृष्टि क्या है? ये सूरज, चांद, सितारे, आकाश, पृथ्वी, नदियां, समुद्र, वायु, ये सब क्या है? ये उसकी कृति है, उस कर्ता की कृति है। और जब आप when you admire nature, his creation, you don't know the creator, but you realize the creation. And when you are full of admiration for the creation, that makes the creator happy. And the happiness of the creator is what I seek. And the happiness of the creator can only be achieved by admiring and appreciating the creation. And when you don't like the creation, another aspect to it, उसका दूसरा एस्पेक्ट, कोई कहता है चित्र अच्छा नहीं है, जिसने बड़े प्रेम से बनाया है, जिसने शिद्दत से बनाया है,
उसको कष्ट होता है, पीड़ा होती है। बस याद रखना, मैं, आप, हम सब उसकी क्रिएशन है। तो क्या करना चाहिए? क्रिएशन को कोसना चाहिए, बुरा मानना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, सुगंधि फैलानी चाहिए। सुगंधिम, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस क्रिएशन। Certain creations can be on top, certain creations can be none other like them. Certain creations may not be as good as some ones that are completely on top. लेकिन होता क्या है? क्रिएशन तो क्रिएशन है, उसको प्रशंसित करना और क्रिएटर की गुणों का गान करना, क्रिएटर को अप्रिशिएट करना उस क्रिएशन के लिए, ये उसकी सुगंधि है। और ध्यान देना, इस मंत्र को हमें इसी गंभीरता से समझना है। सुगंधिम, प्रत्येक पदार्थ उसके महान यश का गायक है। Every small creation signifies how beautifully and minutely the creator can create. और ध्यान देना, संसार की रचना उसके यश की सुगंधि को सर्वत्र फैला रही है। अगला शब्द बड़ा सुंदर है, पुष्टिवर्धनम। अर्थात पुष्टि को बढ़ाने वाला, वह सर्वत्र व्यापक होकर प्रकृति के अणु अणु की को संयुक्त रखकर पुष्टि देता है। वो पुष्टि बढ़ाने वाला है, वह सर्वत्र व्यापक है, हर क्रिएशन में क्रिएटर है। हर क्रिएशन में क्रिएटर बैठा है, खलक में खालक है, कृति में करता है। और ध्यान देना, प्रकृति के अणु अणु को संयुक्त कर रहा है और उसी को बढ़ा रहा है। अच्छा, हमें कौन बढ़ा रहा है? हम भी तो उसी के कारण बढ़ रहे हैं। जब तक ये आत्मा की एनर्जी हमारे में मौजूद है, until the energy of soul is within of us, we are growing. हम बढ़ रहे हैं, हमारी पुष्टि हो रही है, हमारा वर्धन हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हम पुष्ट भी हो रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। पुष्टि वर्धनम। अच्छा सोचिए, किसी 5 साल के बच्चे से कि चैतन्य निकल गया, पुष्टि करने वाला, वर्धन करने वाला तत्व, एनर्जी निकल गई, सोल निकल गई, चैतन्य निकल गया, उसका वर्धन होगा? वो 5 साल में ही वो शरीर उतनी ही स्थिति में नाश को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पुष्ट करने वाला कौन है? हमारा वर्धन करने वाला कौन है? हमें बढ़ाने वाला कौन है? वो हमारा आत्म तत्व। वही क्या करता है? पुष्टि वर्धनम। और परमात्मा के ये 3 विशेषण गिनाकर प्रार्थना की गई है। परमात्मा के इन 3 विशेषणों को गिनाया गया, सुगंधिम, पुष्टि, वर्धनम। 3 गुण गिनाए और 3 गुणों को गिनाकर प्रार्थना की गई कि खरबूजे के समान तो हमें मृत्यु से छुड़ा, परंतु मोक्ष रूपी अमृत से नहीं। मृत्यु से हमें मुक्त कर, लेकिन मोक्ष रूपी अमृत का हम आस्वादन कर पाए। वी मे बी एबल टू अटेन साल्वेशन एट द एंड ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और इससे पूर्व इस मंत्र की व्याख्या की जाए तो फिर हमें मृत्यु के विषय में कुछ समझना
आवश्यक है, कुछ जानना आवश्यक है। और विद्वानों ने संसार को द्वंद्वात्मक कहा है। ये द्वंद्व से युक्त है, इसमें द्वंद्व पाए जाते हैं। द्वंद्व कहते हैं जोड़े को। संसार में जोड़े हैं, किस चीज के? सुख दुख एक जोड़ा है, लाभ हानि जोड़ा है, विजय पराजय जोड़ा है, मान अपमान जोड़ा है, हर्ष शोक जोड़ा है, विकास और ह्रास जोड़ा है, उत्थान और पतन जोड़ा है, निंदा और स्तुति जोड़ा है, कि जोड़े पाए गए हैं संसार में। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु एक जोड़ा है। और ध्यान देना, जीवन में ये एक अनुभूत तथ्य है कि सुख बिना दुख के नहीं और दुख बिना सुख के नहीं। और ध्यान देना, लाभ का संबंध हानि के साथ है और हानि का संबंध लाभ के साथ है, और विजय के साथ पराजय जुड़ी हुई है, पराजय के साथ विजय है। मान के अमृत पान के पश्चात अपमान का विषैला घूंट भी पीना पड़ता है, और अपमान के पश्चात सम्मान के भी दर्शन होते हैं। हर्ष एवं शोक के समन्वित रूप के लिए यह उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, जहां बजते हैं नगाड़े वहां मातम भी होते। जहां कभी बजते हैं नगाड़े वहां कभी मातम भी होते। इसलिए ध्यान देना, जीवन में विकास और ह्रास दोनों प्राप्त होते हैं जीव को। डार्विन को भले ही संसार में केवल विकासवाद ही दिखाई देता था, परंतु वैदिक मनीषियों को विकास के साथ ह्रास का नियम भी कार्य करता हुआ प्रतीत हुआ। जीवन में पतन के साथ उत्थान भी होता है, और उत्थान के साथ पतन भी। इसी प्रकार जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म का संबंध है। और यह नियम सृष्टि का शाश्वत नियम है, इसे कोई नहीं बदल पाया। विज्ञान ने कितनी भी प्रगति की हो, जन्म और मृत्यु के सिद्धांत के साथ विज्ञान कभी छेड़छाड़ न कर पाया। उन्नति पतन के सिद्धांत के साथ विज्ञान कभी छेड़छाड़ न कर पाया। आपने मानवीय चेतना का, मानवीय बुद्धि का कितना भी विकास कर लिया, हम इन सिद्धांतों को कभी बदल नहीं पाए। इसलिए ध्यान देना, जैसे संसार में किनारे की नदी दिखाई देती है, जैसे प्रत्येक दिन के साथ रात्रि और प्रत्येक रात्रि के साथ दिन का अटूट संबंध है, वैसे ही उपर्युक्त द्वंद्वों के उभय पक्षों को अविच्छिन्न रूप से संबंधित माना गया है। ये जुड़े हुए एक दूसरे के, ये कभी बदल नहीं सकते। इसलिए ध्यान देना, हम सबको ज्ञात है कि जीवन में इन द्वंद्वों के युगल पक्षों का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। ये आपस में जुड़े हुए हैं। इस कटु सत्य का ज्ञान होते हुए भी हम जीवन के मधुर पक्ष की इच्छा करते हैं। हमें पता है सुख आया तो कल दुख आएगा, पता है ना आपको। अगर आज जीवन में बहुत सुख है तो बहुत सुखी मत होना, क्योंकि सुख के पीछे दुख आने वाला है, दस्तक देने वाला है। सुख आता है बगैर कीमत के नहीं आता भैया। इट डजंट कम विदाउट पेइंग अ प्राइस फॉर इट। और उसकी प्राइस है दुख, वो पीछे आने ही वाला है। लेकिन फिर भी पता होते हुए भी जीवन के कटु पक्ष की हम आकांक्षा नहीं करते। वी डोंट एक्सपेक्ट द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड वी जस्ट वांट टू बी इन सम काइंड ऑफ अ वंडरलैंड वेयर देयर इज नो सॉरो, देयर इज नो ग्रीफ, देयर इज नो पेन, देयर इज नो सफरिंग, देयर इज ओनली हैप्पीनेस। आई एम सॉरी, बट दिस डज नॉट हैपन कंसिस्टेंटली। सुख और दुख साथ चलेंगे, ये जोड़े हैं। मुझे चंद मासों में नॉर्वे जाना है, चंद महीनों में। तो बात कर रहे थे भैया, बोले 6 महीने दिन, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बस फिर 6 महीने दिन का सुख ही लेते हो आप, बस the buck stops there? Is it going to be 12-month day? No. 6 months of daylight,
and then 6 months of complete dark. आप सोचे हमेशा ही दिन रहे, कहीं किसी भूगोल में, कहीं किसी भौगोलिक जगह रहता है थोड़ी देर के लिए, अच्छा फिर 6 महीने बाद फिर लंबा 6 महीने का 6 महीने की रात्रि आती है। अच्छा तो फिर आप अच्छे, हम अच्छे नहीं, 12 घंटे दिन देखते हैं, बोलो ना जी, हम अच्छे हैं कि नहीं? अच्छा आप 6 महीने दिन ही देखना चाहते हैं, अच्छा सोना हो तो हमेशा सूरज चमकता रहे, पर्दे करो, अंधेरे की व्यवस्था करो। मेरे जीवन का नियम है, मैं कभी ब्लाइंड नहीं करता। तो आज मां ये बोले कमरे में ब्लाइंड कर दे, सोना है। हर जगह जब आपको ब्लाइंड करना पड़े अपने आप को, दिन ही दिन है, सोने में भी असुविधा है। इन जोड़ों को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस टू दिस रियलिटी ऑफ लाइफ। दिन है तो रात, बोलो ना जी, बात समझ लीजिए गंभीरता से। मंत्र बहुत सुंदर है, ऐसा सुंदर मंत्र ही नहीं है दूसरा वेद में, इसीलिए इस मंत्र को सबसे ज्यादा जपा जाता है, लेकिन बगैर समझ के जपते हैं। असुविधा ये, मंत्र कहता है ये 2 जोड़े हैं साथ, द्वंदात्मक है। हमें पता है रात होनी है, फिर भी हम, जिनको रात पसंद है उन्हें दिन पसंद नहीं है। मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जिनको रात पसंद है, वो सोना ही चाहते हैं। रात कब होगी? कई लोगों को दिन पसंद है, उनको रात पसंद नहीं। इसलिए ध्यान देना, इस कटु सत्य का ज्ञान होते हुए भी हम जीवन के मधुर पक्ष की तो इच्छा करते, परंतु जीवन के कटु पक्ष की आकांक्षा नहीं करते। और यही हमारे जीवन की मौलिक दुर्बलता है, that we don't accept the hard reality of life। हम में भी प्रत्येक मनुष्य की यही स्वाभाविक इच्छा है कि मुझे जीवन में सुख तो प्राप्त हो, पर हमें दुख कभी भी ना मिले। अच्छा मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, आप सारा दिन यही प्रार्थना करो, हमें दुख न मिले, दुख न मिले, दुख न मिले, दुख न मिले, और आप मुझे दुख से बच के दिखाना। अच्छा नहीं मिलेगा? अच्छा आपके कहते रहने से नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिलेगा। बल्कि जो दुख से इतना ज्यादा बचता है उसको थोड़ा भी बहुत लगेगा, क्योंकि उसका मेंटल मेकअप ही नहीं है, मेंटल एक्सेप्टेंस ही नहीं है। इसलिए ध्यान देना, कहा गया सुखम भूयात, बोलिए मेरे पीछे, सुखम भूयात दुखम मां भूयात। वेद ने कहा सुखम भूयात दुखम मां भूयात। मतलब क्या है? अच्छा व्यापारी क्या सुनना चाहता है? लाभ तो, फायदा तो हो, अच्छा परंतु हानि की बात नहीं सुनना चाहता, नुकसान नहीं सुनना चाहता। चुनाव लड़ने वाले, अभी पंजाब में होने वाले, महाराज बावरे हो गए हैं लोग। अच्छा सारे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा जिनको पता है हार जाएंगे, वो भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। नहीं समझे? सारे तो जीतने वाले नहीं, 5 मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, एक ही बनेगा, लड़ रहे हैं। अच्छा ये भी पता है 5 को कि एक ही बनेगा, बाकी 4 बैठेंगे, और बैठने के बाद हो सकता है कई मुसीबतें और आ जाएं, कई सिर पे और पहाड़ टूटे, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं इस उम्मीद में कि जीतना है। हार की उम्मीद से नहीं, हार पता होते हुए भी। और कई बार तो भैया ऐसे भी लोग लड़ने लगते हैं जिनको पता हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, वो भी लड़ रहे हैं।
मालूम है नहीं जीत सकते। फिर मुझे एक कहावत याद आती है, किसी व्यक्ति ने कहा था, बोले नाम पैदा करने के लिए बदनाम होना पड़ता है। बदनाम न होंगे तो नाम कैसे होगा? सुनी थी मैंने कभी किसी से, पंजाब में ही सुनी थी, याद रह गई। इसलिए भैया ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति हर्ष की सूचना तो सुनना चाहता है, परंतु शोक की सूचना सुनना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं उनका विकास हो, ह्रास को प्राप्त न हो। जीवन में उत्थान चाहते हैं, भला पतन कौन चाहता है? जन्म को तो सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन भला मृत्यु का नाम सुनने के लिए कौन तैयार है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना अनुभव से ये ज्ञात है कि मनुष्य पर सुख और दुख दोनों आते हैं। मनुष्य ही जीवन के युगल पक्षों का उपभोक्ता है, इसे इनको भोगना ही पड़ेगा। और जीवन में दोनों ही स्थितियों से दो चार होना पड़ता है। और सुखों की वर्षा तो मनुष्य पर हो, और दुखों की वर्षों का क्या पत्थरों पर होगी? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय दंपति की यही मनोकामना होती है कि यहां पुत्र की उत्पत्ति हो, तो पुत्री पैदा हो ही ना। यदि सबके यहां पुत्र ही उत्पन्न हुआ तो पुत्रियां क्या वृक्षों पर पैदा होंगी? यदि मनुष्य केवल सुख, लाभ, विजय, मान, हर्ष, विकास और उत्थान को ही प्राप्त होगा तो दुख, हानि, पराजय, अपमान, शोक, ह्रास, पतन कहां जाएंगे? और एक बच्चा इस तथ्य को समझ गया था, सत्संग में आया, सत्संग सुना, थोड़ा नालायक था लेकिन फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। सत्संग भी सुना था, पिता ने खूब डांट लगाई, बोला आप नहीं सत्संग सुनते। डांट लगाने से पहले जरा सोच तो लेते, सभी पास हो गए तो फेल कौन होगा? ये श्रेय भगवान ने मुझे दिया है। बाप ने कहा ऐसा सत्संग नहीं सुनते बेटा। ऐसा श्रेय लेने के लिए तो सत्संग सुनने जाता है। सभी पास होंगे तो फेल कौन होगा? इसलिए किसी शायर ने, विनोद में कह रहा हूं, घर होते सब अपने तो फिर बेगाने कहां जाते? घर होते सब अपने तो फिर बेगाने कहां जाते? बेगाना नाम ही मिट जाता, लेकिन मिट नहीं सकता। अंततो गत्वा ये भी तो मनुष्य को ही प्राप्त होना है। और इसी प्रकार से यदि मनुष्य का जन्म है, आज हम पैदा हुए हैं, तो मृत्युंजय कह रहा है, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र बोल रहा है, यदि पैदा हुए हो तो मृत्यु होगी। सुख आया है तो दुख आएगा, दिवस आया है तो रैन आएगी, विजय प्राप्त हुई है तो कहीं ना कहीं पराजय छिपी हुई आई। ये सूचक हैं, ये घटक हैं। इसलिए प्रार्थना की गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब कल्याण को देखें और किसी को भी कभी भी दुख प्राप्त न हो। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रार्थना बड़ी सुंदर है, आकर्षक है, और प्रार्थना होनी भी ऐसी ही चाहिए, ऐसी ही होती है प्रार्थना। परंतु वस्तु स्थिति इसके विपरीत है। सब सुखी हो सकते हैं? अच्छा, मंत्र बोल रहा वही दुखी है। सब सुखी हो सकते हैं? अच्छा,
न कोई अकेला व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी हो सकता है, कोई अकेला ही सदा सुखी हो। भैया मैं भी ये नहीं कह सकता मैं सदा सुखी हूं, सच बोल रहा हूं। There are moments in life where you go through struggles of life and you have to go through them, irrespective of who you are. Life is not going to change for a sadhu, for a thief. Life is the same for everyone. वस्तु स्थिति ये है, सब सुखी नहीं हो सकते और एक अकेला व्यक्ति भी सदा सुखी स्वयं से, बोलो ना जी, नहीं हो सकता। रियलिटी तो यही है। बाकी अनरियल टर्म्स में आप कुछ भी बोल सकते हैं। यू कैन एग्जैजरेट एनी फैक्ट, यू कैन कॉन्कॉक्ट एनीथिंग यू वांट, एंड यू कैन मिसलीड योर ओन सेल्फ एज मच एज यू वांट। इसलिए ध्यान देना, सब कभी भी निरोग नहीं रह सकते और कोई व्यक्ति सर्वदा निरोग नहीं रह सकता, क्योंकि व्याधि शरीर का धर्म है। इसमें बीमारियां आएंगी ही। और ध्यान देना, सब कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। प्रश्न उठता है कि फिर हम ऐसी प्रार्थना करते ही क्यों हैं? फिर क्यों की जाए? प्रार्थना तो ऐसी ही करनी होगी, भला तो सबका ही मांगना होगा। प्रार्थना तो ऐसी ही है, ऐसी ही की जाएगी, क्योंकि प्रार्थना सदा अप्राप्त वस्तु की ही होती है। जब हम संध्या करते हैं या किसी का जन्मदिन आता है तो हम वेद का, ऋग्वेद का 7वें अध्याय के 66वें मंत्र में बोलते हैं, 66वीं ऋचा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। जीवेमः शरदः शतम्, और फिर प्रार्थना की जाती है भूयश्च शरदः शतात्, तुम 100 साल जियो। गाने वालों ने तो महाराज हद ही पार कर दी। तुम जियो हजारों साल। साल के दिन हो 365 काटने तो मुश्किल लगते हैं। ये कैसे निकलेंगे सोचते रहते हैं। 2 दिन खाली बैठना पड़ जाए तो महाराज परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं लोगों की। लेकिन बोलते हैं तुम जियो, हो सकता है वो 80 पार करने वाला नहीं, हजारों साल। अच्छा चलो यहां पे भी नहीं रुके। साल के दिन हो 50,000, सोचने वाले ने भी क्या सोचा, लाख ही कर देता। कल्पना। इस प्रकार की प्रार्थना में दीर्घायु की प्रार्थना की गई। जीवेमः शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। और ध्यान देना, जीना हमारा धर्म है और जीने का हमें अधिकार है। वी मस्ट लिव एंड वी मस्ट लिव लॉन्ग एंड वी मस्ट नॉट लिव लॉन्ग एंड अनहेल्दी। वी मस्ट लिव long and we must live healthy lives. Without health, long life is a burden. It is a curse. हम भी 100 वर्षों तक जीने का प्रयत्न करें, इससे भी अधिक जिए भैया। कामना तो यही है। जीवेमः शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। जिए तो ऐसे ही जिए। जीने की इच्छा का रखना और जीने के साधन जुटाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु साथ ये भी स्मरण रखना है, हम कितना भी जी लें, 100 साल के भी हो जाएं, 100 साल के बाद हम एक दिन, बोलो ना जी, मरेंगे, शरीर छोड़ना है, ये तैयारी होनी चाहिए।
इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नरोपराणि शब्द का इस्तेमाल किया। बस जैसे तुम वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर, तरोताजा कपड़े पहनकर वस्त्र बदलने के समय दुख का अनुभव नहीं करते, अपितु सुख का अनुभव करते हो। पुराने कपड़े उतारे और नए पहन लिए, इसमें कोई दुख नहीं है, इसमें सुख की अनुभूति होती। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए नवीन शरीरों को प्राप्त कर लेती है। मृत्यु केवल एक अवस्था परिवर्तन मात्र है। नयनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अछेद्यो यमद्याह्यो यमक्लेद्यो शोष्य ऐवचः नित्यः सर्वगतः स्थानुर चलो यम सनातनः। भगवान कहते हैं क्योंकि ये आत्मा छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशौच्य है, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। सदा था, सदा से है और ये हमेशा रहेगा। अव्यक्तो यमच्चिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, तुझे कोई भी शोक उचित नहीं है, तुझे ये शोक सर्वथा अनुचित है। अतः चैनम नित्यजातम, भगवान कहते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में, अथः जातम चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिह्यारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित होती है। ये जोड़े हैं, युगल जोड़े, सुख दुख जन्म मृत्यु, ये सब जोड़े हैं, इनको आप टाल नहीं सकते। सुखी चाहिए, दुख नहीं चाहिए, नहीं टाल सकते। चाहो कितना भी चाहो दुख न मिले फिर भी मिलेगा। आप जन्म के बाद कितना चाहो मृत्यु न मिले फिर भी मिलेगी, मिलेगी ही, टाल ही नहीं सकती, टाल ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। जो भगवान ने उनको जाना नहीं पड़ा, भगवान राम नहीं गए, भगवान कृष्ण नहीं गए, जो बड़े बड़े धुरंधर योद्धा थे वो नहीं गए, सिकंदर नहीं गया, कौन नहीं गया, सब गए हैं भैया। राम गयो रावण गयो, ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में, जिसका कोई उपाय नहीं है, there is no remedy, there is no other way, this is the only way, then why are you in grief?
तो शोक में क्यों है? शोक करने योग्य नहीं। अविक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत, अव्यक्त निधान्यान्यैव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन उनका न होना नहीं होता, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक किस बात का? आत्मज्ञान। और मृत्युंजय हमें वो आत्मज्ञान देता है। कल मैं एक प्रसंग के माध्यम से इस बात का स्पष्टीकरण करूंगा। समय हो गया है, हम यहाँ पूर्ण करेंगे और आने वाले 2 दिन हम मृत्युंजय मंत्र की चर्चा करेंगे। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वार खरबूजा उकमिव बंधना। जैसे खरबूजा अपने आप पक जाने पर बेल को छोड़ देता है, आप खरबूजा पका न हो और उसको खींचने की कोशिश करें तो क्या होगा? टूटेगा? नहीं टूटता। अच्छा, जब पक जाता है तो उसे तोड़ना पड़ता है, अपने आप बेल को छोड़ देता है। बड़ा सुंदर उदाहरण। ये तो मंत्र इतना सुंदर है भैया, ये ज्ञान इतना अद्भुत है। इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, मान्यताओं में मत फंसिए। और कोई हमारे लिए रोटी खा सकता है? बोलो। चलो आज आप सबके लिए मैं भोजन कर लेता हूं, आप ऐसे ही चले जाओ, आपके पेट भर जाएंगे। कल आओगे, कल मैं फिर खा लूंगा। ये 4 दिन ये जिम्मा मुझे सौंप दीजिए। आपके लिए आज से 4 दिन मैं खाने वाला हूं। आपको खाने का कष्ट नहीं करना, बस आपके पेट भर जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? बोलो ना जी, राजन जी क्या बोलेंगे? आप अपना खाओ, मुझे अपना खाना है। आपका पेट आपका है, मेरा मेरा है, यही बोलेंगे। अच्छा चलो, ऐसा है 4 दिन नहा भी मैं तुम्हारे लिए लूंगा, फल तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा ऑनलाइन। आपको शुद्धि महसूस हो जाएगी। हो सकती जैसे मुझे मेरे भाग का नहाना और आपको आपके भाग का नहाना है। मेरी शुद्धि मेरे लिए, आपकी शुद्धि आपके लिए। मुझे मेरे हिस्से का खाना है, आपको आपके हिस्से का खाना है। उससे मेरी भूख मिटेगी, आपकी आपके खाने से मिटेगी। बिल्कुल ऐसे ही मेरे द्वारा जपा हुआ मंत्र मुझे प्रभावित करता है, आपके द्वारा जपा हुआ मंत्र आपको प्रभावित करता है। मुझे मेरे लिए करना है, आपको अपने लिए करना है। आपके लिए मैं कर नहीं सकता और मेरे लिए आप कर नहीं सकते। इसलिए क्या करना है? इस ज्ञान को पाकर, इस ज्ञान की चाबी से अपने लिए ताला खोलना है अज्ञान का। कल इसके लिए चर्चा करूंगा। 2 बड़े सुंदर उदाहरण हैं मुझे आपके साथ साझा करने, और मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मेरी विनती है आप सबसे, मंत्र को इतना छोटा ना समझें कि वो आपकी मान्यताओं का ही पूरक है। मंत्र आपकी मान्यता से बहुत बड़ा, अधिक विशेष काम कर सकता है, आपको वहां पहुंचा सकता है। तो बहुत छोटी सी बात है। मंत्र तो वो तैयारी है, मन्नात् त्रायते इति मंत्र। इसका मनन आपका त्राण कर सकता है। कल उसकी चर्चा करेंगे। मृत्युंजय बड़े भाव और प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ यही वाणी को विराम देंगे और आरती करेंगे। मेरी विशेष प्रार्थना, आरती से पूर्व आपको सूचनाएं प्रदान की जाएंगी। अति भाव और प्रेम से मैं विकी जी को आमंत्रित करूंगा, ये आपको सूचना प्रदान करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद करता हूँ सभी आए हुए डिवोटीज का आज जिन्होंने आज कथा वाले दिन महामृत्युंजय की इस कथा वाले दिन अपनी हाजिरी लगाई है। कथा के शेष 2 दिन हैं और उसके बाद महाशिवरात्रि का कार्यक्रम है जो कि ट्यूसडे को है। सो आई डू रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज डू अटेंड दैट प्रोग्राम। महाशिवरात्रि के दिन जिस हर साल की तरह बहुत बड़ा उत्सव होगा यहाँ पर और स्वामी जी के द्वारा श्रृंगार और महारुद्र अभिषेक भी किया जाएगा। सो आई डू रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू प्लीज डू अटेंड शिवरात्रि इवेंट एंड Mahamrityunjay Katha for the rest of the 2 days as well. I do request every devotees to please bring your families and friends to the temple as well. So I do request everyone. और आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम होंगे उसके बारे में सूचनाएं ऐसे ही आपको एवरीडे मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से प्रार्थना खड़े होकर आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमासुरक्षोः सूर्योदयः श्लोकाद्वयश्च प्राणश्च मुखाग्निर्रजायत इदं हविः करुणं मे अस्तु दशवीर्यवं सर्वगणकं स्वस्तये आत्मसने उदासने वसुसने लोकसने वयसने महिपदां बहुलां महिपरोपन्नं पयोरेतो असमासु दत्त। ॐ जय शिवाय भोलेनाथ महादेव हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोल पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वनाथन साधे ओम हर 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 शिव जी के रूप में रखा ओम हर 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 अक्षमाला मनमाला रंगमाला रंगमाला चंदन मृगमद चंदन मृगमद आदेश श्रीहरि ओम हर 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 महादेव श्री पार्वती नाम परयंते बोले नाम परयंते सनकादिक ब्रह्मांड सनकादिक प्रभुता भूतादिक सिद्धि ओम हर 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 महादेव हर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता दुख भरता सुख करता ललिता संकरता
भोले भोलेनाथ महादेव हरधामी धारा ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिव सर्वार्थसाधिके पुण्यत्वं गौरी नारायणी नमोस्तुते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेव बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं श्रीवरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामायण 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 वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज श्रीफलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुफलां नरनां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं ॐ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।